भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्य हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत में लगभग 6 गांव हैं। ये संख्या 6,40,00,000 से भी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,98,000 गांव दर्ज थे। भारत में लगभग 800 जिले हैं। ये संख्या समय समय पर बदल सकती है। नए जिलों के बनने या पुनर्गठन से इसमें हमेशा बदलाव हो सकते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत की जनगणना के अनुसार जिस शहरी क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक हो उसे महानगर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगर हैं। प्रमुख महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत शामिल हैं। एन शशश दुनशन सुर दरद हैं, इसके कुक दश हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों के ज्ञान तक, साम्राज्यों के उत्थान और आजादी के संग्राम तक, ये है भारत का इतिहास। This is just the beginning of our campaign in Hind. भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नाम जैसे महाभारत और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि यह नाम प्राचीन राजा भरत के नाम पर पड़ा था। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने युद्ध छोड़ शांति और धम्म का मार्ग अपनाया। उनका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। वे मौर्य वंश के राजा थे। उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बना अशोक चक्र भी उन्हीं से संबंधित है। उन्होंने अहिंसा,
दया और करुणा का प्रचार किया। प्रजा के कल्याण के लिए अस्पताल, सड़कें और कुएं बनवाए। मॉस्को रूस का सबसे बड़ा शहर है और देश का राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। नदियों का संगम वह स्थान है जहां दो या अधिक नदियां मिलती हैं, जैसे त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। क्या आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के ये खास फैक्ट्स? इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है। यहाँ अमेरिकी डॉलर चलता है और इसमें 50 राज्य हैं। ऐसी और जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य काम दुनिया में शांति, सुरक्षा और देशों के बीच सहयोग बनाए रखना है। जब देशों के बीच विवाद बढ़ते हैं तो बातचीत ही समाधान लाती है। शांति मिशनों से हम दुनिया को सुरक्षित रखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों और विशाल साम्राज्यों तक, मध्यकाल की कला और संस्कृति और आजादी का ये नया सवेरा। भारत की पहचान उसकी विविधता में है। इसके हर रंग में एक अनोखी कहानी है। यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं और आधुनिकता, और यही अनेकता में एकता ही भारत की असली पहचान है। यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी। कावेरी, कर्नाटक और महानंदी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियां मानी जाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और महानदी गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और अंत में गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अयोध्या में गूंजता है प्रभु श्री राम का नाम। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह भव्य मंदिर 5 अगस्त 2000 हुआ इसका भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है। गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। दिल्ली का इतिहास लगभग 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये भारत की सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजधानियों में से एक है। माना जाता है कि महाभारत काल में यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर था, जिसे पांडवों की राजधानी बताया गया है। बाद में यह क्षेत्र अनेक राजवंशों के अधीन रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को स्थानांतरित करने की घोषणा की। नई राजधानी नई दिल्ली का निर्माण किया गया और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। 1803 में दिल्ली ब्रिटिश शासन के अधीन आ गई। 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। ये है भव्य लाल किला, ऊंची कुतुब मीनार, पुराना किला और देश की शान इंडिया गेट। आज दिल्ली भारत का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। लाल किला भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। ये मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और भारत की आज़ादी का महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। आइए जानते हैं बिहार के बारे में कुछ मुख्य बातें। इसकी राजधानी पटना है। यहाँ हिंदी के साथ भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका भी बोली जाती हैं। बिहार अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक महत्व के लिए पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग प्रांत बना। ये है बिहार का गौरवशाली इतिहास। 26 जनवरी 1950 को बिहार भारत का एक राज्य बना।
15 नवंबर 2000 को इसका दक्षिणी हिस्सा अलग हुआ और इस तरह झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार एक अलग प्रांत बन गया। बिहार का आधुनिक राज्य 22 मार्च 1912 को बना था, जब इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। अर्थव्यवस्था, यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है कि खेती होती है। प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा, खाजा, सत्तू आदि। बिहार अपनी समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा और बोधगया इसकी महानता के प्रतीक हैं। गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियां इसे सींचती। ये भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। 15 नवंबर 2000 को इससे अलग हुआ। इसीलिए हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। मुख्य नदियां गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, सोन, पुनपुन और महानंदा। बिहार में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 100 से अधिक नदियां हैं। इनमें से कई बारहमासी हैं और कई मौसमी हैं। प्राचीन भारत में बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। इनके गौरवशाली इतिहास ने देश का नाम रोशन किया। उपजाऊ भूमि, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है और कृषि प्रमुख व्यवसाय है। बिहार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी महान और गौरवशाली संस्कृति। इनमें गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो राज्य के बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। उग हो सूरज भेल भिनसार, एह माटी के बोली अनमोल बा। जय 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 बिहार। स्वादिष्ट भोजन, लिट्टी चोखा, ठेकुआ, सत्तू और खाजा यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। महान व्यक्तित्व, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी महान हस्तियों का बिहार से गहरा संबंध रहा है। बिहार में वर्तमान समय में 38 जिले हैं। ये जिले 9 प्रमंडलों में विभाजित हैं। कुछ प्रमुख जिले हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर। क्या आपको सभी जिलों के नाम चाहिए? क्या आप जानते हैं आईपीएस में क्या अंतर है? आईएएस अधिकारी प्रशासनिक सेवा में कार्य करते हैं, जबकि आईपीएस अधिकारी पुलिस सेवा का नेतृत्व करते हैं। दोनों ही देश की सेवा में तत्पर हैं। आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा यानी सीएसई को पास करना होगा। परीक्षा के 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रशासनिक पदों के कुछ उदाहरण। पहला है उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम, दूसरा ला जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त, और सचिव और मुख्य सचिव। एक आईएएस अधिकारी के मुख्य कार्य जिले का प्रशासन संभालना, जैसे जिलाधिकारी या कलेक्टर के रूप में, कानून व्यवस्था बनाए रखना। आईएएस का पूरा नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा भी कहते हैं। ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। आईएएस अधिकारी प्रशासन और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्माण में हर एक विवरण महत्वपूर्ण है। हमें राज्य और केंद्र के बीच समन्वय बनाना होगा। सुशासन ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हमें हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। ये सरकारी योजना आप सभी के लिए ही है। ध्यान दें, सभी राज्यों में एसएसपी का पद नहीं होता। जहां ये पद नहीं होता, वहां जिले का प्रमुख एसपी होता है। We must complete the investigation today. Head Constable, submit the files. Yes, madam. Right away. We must coordinate the raids tonight. Yes, sir. Moving now. Force is ready, sir. I expect full compliance from all zones. We need absolute security for the event. The force is fully deployed, sir. I will monitor the sensitive areas. The quick response teams are on standby. एसएसपी के मुख्य कार्य जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की रोकथाम और जांच की निगरानी करना, सभी पुलिस थानों और पुलिस बल का नेतृत्व करना, त्योहारों, चुनावों और वीआईपी सुरक्षा की व्यवस्था करना।
ये भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का पद होता है। एसएसपी आमतौर पर बड़े जिलों की पुलिस का प्रमुख होता है। क्या आपको पता है, एसएसपी का पूरा नाम सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। इसे हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी या एसी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईजी का पद डीआईजी से ऊंचा होता है और एडीजीपी से नीचे होता है। We must apprehend them by tonight. Yes sir, the force is ready. All escape routes are blocked, sir. I want results, not excuses. पुलिस पदक्रम में सबसे ऊपर डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। इनके बाद एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्ट पुलिस आते हैं और तीसरे स्थान पर आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। इजिप्ट का इतिहास दुनिया की सबसे प्राचीन और महान सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। पिरामिडों के अंदर फराओं की समाधियां बनाई जाती थीं। इनमें बहुमूल्य वस्तुएं और धार्मिक कक्ष भी होते थे। यह प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एकमात्र ऐसा आश्चर्य है जो आज भी लगभग सुरक्षित रूप में मौजूद है। गीजा का महान पिरामिड लगभग 146.6 मीटर ऊंचा था और करीब 3800 वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना रहा। ब्रह्मपुत्र रिवर एशिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर मानी जाती है। इन्हें लाखों बड़े पत्थरों के खंडों से बनाया गया। निर्माण में हजारों कुशल कारीगरों और मजदूरों ने कई वर्षों तक काम किया। माना जाता है कि पत्थरों को लकड़ी की स्लेज, रस्सियों और मिट्टी की ढलानों की सहायता से ऊपर पहुंचाया जाता था। ब्रह्मपुत्र का उद्गम अंगसी ग्लेशियर के पास माना जाता है। यह महान नदी माउंट कैलाश क्षेत्र से निकलती है। इसका इतिहास बेहद पुराना और रहस्यमयी है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। आईपीएस की तैयारी का तरीका लगभग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जैसा ही होता है, क्योंकि आईपीएस का चयन भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है। यूपीएससी का सिलेबस समझें, प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस पढ़ें, पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र देखें, बुनियादी किताबें पढ़ें, 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी, संविधान, इतिहास, करंट अफेयर्स के रोज समाचार पढ़ें, महत्वपूर्ण घटनाओं के नोट्स बनाएं, रोज 1-2 उत्तर लिखने का अभ्यास करें, प्रीलिम्स के लिए नियमित एमसीक्यू अभ्यास करें, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज उपयोगी है। क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? 2 घंटे एनसीईआरटी और जीएस को दें, 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए, 1 घंटा उत्तर लेखन का अभ्यास करें और 1 घंटा रिवीजन जरूर करें। आईपीएस अधिकारियों के लिए चिकित्सीय और शारीरिक मानक भी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए नियमित व्यायाम और अच्छी फिटनेस बनाए रखना लाभदायक है। एक आईपीएस अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखता है, अपराध की रोकथाम करता है, पुलिस बल का नेतृत्व करता है और देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। आईएएस और आईपीएस में क्या अंतर है? आईएएस अधिकारी प्रशासन और सरकारी नीतियों को लागू करते हैं। आईपीएस अधिकारी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को संभालते हैं। दोनों ही देश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, आईजी इंस्पेक्टर जनरल, एडीजी जीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या आप इस पद के लिए योग्य हैं? पहली शर्त, ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और आपको मेडिकल मानकों को पूरा करना होगा। आज ही अपनी योग्यता जांचें। यदि आप आईएएस अधिकारी के पद की बात कर रहे हैं, इस क्रम में होती है असिस्टेंट कलेक्टर या असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट, फिर सब डिविजनल एसडीएम और इसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी एडीएम। द ग्राउंड रिपोर्ट इज रेडी सर। We must expedite the clearance. This requires immediate cabinet approval.
राज्य सरकार में सचिव होते हैं, उनसे ऊपर प्रमुख सचिव आते हैं। मुख्य सचिव राज्य के सर्वोच्च अधिकारी हैं। केंद्र में भारत सरकार के सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव देश के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक हैं। यदि आपका मतलब यूपीएस में कितनी रैंक आने पर आईएएस मिलता है, तो इसका कोई एक निश्चित नंबर नहीं होता। ये हर साल रिक्तियों, आपकी श्रेणी डब्ल्यूएस और आपकी वरीयता पर निर्भर करता है। जनरल श्रेणी में लगभग टॉप 70-100 रैंक के भीतर, तीसरे में E100 रैंक के भीतर आईएएस मिलने की संभावना अच्छी रहती है। अन्य श्रेणियों में कट ऑफ रैंक अलग हो सकती है। दकुदनुन दहलन दहल दहलन। वेद कहते हैं करुणल सदसेव दर्शनेन तु सदसेव दर्शनेन तु कदशुनशे कदीन न नेदित कदीन न नेदिति। बिहार भारत के पूर्वी भाग का एक प्रमुख राज्य है। ये अपने प्राचीन इतिहास, शिक्षा, संस्कृति और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। भारत का इतिहास विश्व के सबसे प्राचीन और समृद्ध इतिहासों में से एक है। इसकी सभ्यता हजारों वर्षों पुरानी है और इसे कई महत्वपूर्ण कालों में बांटा जाता है। बटोपी चंपन जाता है गफचिलेचे मतापणे अजिती महानन की पीनी का जिसका परे गुणकर को पढ़ने में का धटेछा दोहेला है। बिहार में दर्जनों भाषाओं और बोलियां बोली जाती हैं। यदि प्रमुख भाषाओं की बात करें तो लगभग 8-10 प्रमुख भाषाओं सार बोलियां व्यापक रूप से प्रचलित हैं। त्रिवेणी संगम वो नदी संगम है कहल हैं कि दह गंग हैं कि दह हैं और सरसी हैं। अरोदटे करे भन्नन कर जांदा ये चाहतर भिन सांगदनिया ने बुहदे भातों में आता है। भारत का इतिहास विश्व के सने प्राचीन और समृद्ध इतिहासों में से एक है। इसका विस्तार लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक नागता है। धार्मिक दर्शन के अनुसार संगम नदी नहीं है, नहीं सरस्वती नदी नहीं है, नहीं गंगा नदी है, नहीं है। आधुनिक काल संगम विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला और महाकुंभ का मुख्य स्थल है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान और पूजा के लिए आते हैं। धरई लशु देवन रईशु देवन दरीनंग कह धंध धरे लह वहले हलहख नलहल आगले दुव अढ़ले कह सू लगत। देखें, धीरे धीरे सरकती हुई दर्शन नदी के करींदे वरे करे सकते हैं। इस दर्शन वस्तु नु गहरवेदी संधरन दरखते हैं। गुरुदेव की कृणल से हने वरदे धरे धरे आगे ने धरे धरे वर धरे धरे देव की कृणल से हने वरदे धरे धरे।